शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, अभी सर आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, अभी एट प्रेजेंट सर मौसम को लेकर, अल नीनो को लेकर क्या स्थिति बताई जा रही है? धन्यवाद स्वाति। देखिए, जो एल नीनो के आंकड़े वो काफी पहले से आने शुरू हुए थे। आज के दिन की बात करें तो हर बार जो अपडेट है वो पहले के मुकाबले थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ के ही आ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। जो पिछले महीने में जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी इसकी, मई से लेके जुलाई का जो क्वार्टर होता है उसमें एल नीनो की लगभग 75% थी, अभी वो बढ़ के 95% है। कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग इवेंट भी है जिसमें कि तापमान सामान्य से काफी बढ़ेंगे। समुद्र का तापमान, पैसिफिक ओशन का तापमान, हालांकि जैसे आप बता रहे थे ना, 1950 के बाद से 6 बार ऐसा हुआ है। अगर हम इसको सुपर एल नीनो कहें, हालांकि साइंटिफिक टर्म में सुपर एल नीनो नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो कहते हैं, लेकिन इसके चलते, टर्म के चलते सुपर एल नीनो जब है तो तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाते हैं सामान्य से। पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, उसको हम इस कैटेगरी में लेते हैं, सुपर एल नीनो कैटेगरी में। तो अभी तापमान बढ़ने, जो पैसिफिक के तापमान अभी बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो लगभग 1 डिग्री का तापमान तो पिछले, मैं कहूंगा, 6-7 सप्ताह के अंदर ही बढ़ गया है, जो कि एक बहुत फास्ट रेट है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं, एल नीनो तो जरूर रहेगा। स्ट्रॉन्ग एल नीनो की स्थिति भी बनी रहेगी, और ये केवल मानसून के दिनों में ही ना बन के उसके बाद तक भी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसमें भी इसकी स्थिति बनी रहेगी, और फॉल ऑफ द ईयर और नेक्स्ट ईयर तक भी एल नीनो के प्रभाव को हमें, हमारे ऊपर और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें देखने को जरूर मिलेगा। एल नीनो के चलते, ऐसे आपने बताया, बिल्कुल। ड्राउट्स भी शर्मा हैं, सर, फ्लड्स भी हैं, शर्मा बहुत सर सारा यही है। आपसे समझना चाह रहे थे, आपने बताया कि काफी ज्यादा प्रभाव ना सिर्फ मानसून, उसके बाद भी देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट अगले साल तक। सर, इस बार हम जैसा देख रहे हैं कि केरलम में जैसे समय से थोड़ा पहले मानसून दस्तक दे रहा है। सर, एक तो मानसून का शुरुआत और पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है सर, उसको लेकर जरा थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए, किस तरीके का आगे प्रिडिक्शन है, और आगे जाकर अगर मानसून कमजोर भी रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कमी रहती है, तो परेशानी कहां पर देखने को मिलेगी? देखिए, जहां तक तो मानसून के ऑनसेट का सवाल है, वो जैसे आप बता रहे हैं, अगर 26 तारीख को लेके चलेंगे जैसा कि बताया जा रहा है, उसमें तो बारिश उस वक्त केरल पे बहुत ही कम होने वाली है, बहुत कम। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद से पर्याप्त मात्रा में बारिश होने के लिए केरल में, केरल का मानसून का मतलब है जून के महीने में केरल के काफी सारे स्थानों पर 600, 700, 800 मिलीमीटर बारिश होती है एक महीने में। कहने का मतलब है कि रोज की बात भी करें तो लगभग लगभग 20, 25, 30 मिलीमीटर बारिश आम है, जो कि उन दिनों 26 के आसपास तो नहीं होगी। बहुत ही माइल्ड रेनफॉल रहेगा, सॉफ्ट रेनफॉल रहेगा, हवाएं अनुकूल नहीं होंगी। हमें उसके लिए, मेरे ख्याल में, मेरा अंदाज है कि उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन और आगे जाना पड़ेगा। हालांकि सामान्य तिथि भी 1 जून होती है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, पर एक्चुअली में जो रेनफॉल होगा वो 26 को मेरे ख्याल में तो ना होगा, उसके बाद हमें 3, 4, 5 दिन शायद और उसके लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी जो उसके फर्दर प्रोग्रेस का या उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, देखिए इस स्टेज पे कहना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। हालांकि एल नीनो के साथ मानसून के आने ना आने और किस वक्त आने का कोई कनेक्शन नहीं है। एल नीनो के चलते समय से पहले भी आता है, और इस बार भी जैसे अभी तक अनुमान दिखा है समय से पहले ही है। अगर समय पे भी आ जाता है, लेकिन उसका आगे वाले समूह में, बाकी देश के भागों में उसकी रफ्तार क्या रहेगी, उसके लिए कोई कोरिलेशन नहीं है। पर ज्यादा बार ये देखा गया है कि मानसून प्रोग्रेस थोड़ी सी इरेटिक हो जाती है। क्यों इरेटिक का मतलब है? बढ़ेगा और थोड़ा रुक जाएगा, और पॉज थोड़ा लंबा भी बढ़ जाएगा। सो देश के लगातार भागों में एक स्टडी प्रोग्रेस हमें शायद देखने को ना मिले, जो कि सामान्य तौर पर लगभग लगभग जून के अंत में और जुलाई के शुरू में देश के पूरे भागों में मानसून आ जाता है। तो इतनी प्रोग्रेस जो है, हो सकता है थोड़ा रुक रुक के हो, थोड़ा लगातार ना होके, वो पॉसिबल है। और वो हमें 1 सप्ताह उसके लिए और वेट करना पड़ेगा वो देखने के लिए। पूरे सीजन का जहां बात करें तो एल नीनो का प्रभाव तो रहेगा, हालांकि डायरेक्टली जी। उसका कोई रिलेशन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है जब स्ट्रॉन्ग एल नीनो होता है। हर बार ऐसा नहीं हुआ है, कुछ साल ऐसे भी हैं जिसमें बिलो नॉर्मल मानसून जी हुआ है, जिसमें नॉर्मल मानसून हुआ है। तो ऐसी स्थिति है। जी जी स्वाति।
जी, बिल्कुल। सर बहुत धन्यवाद करेंगे, आपने हमें समय दिया और बताया स्थिति क्या है मॉनसून को लेकर और अल नीनो को लेकर फिलहाल अभी किस तरीके से हमें समझना चाहिए इस पूरी स्थिति को। जीपी शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका।